जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ की बात की थी और सेट थ्योरी की दुनिया में जो ऑपरेशंस हैं मेरे जनरली, जिसको हम लोग यूनियन है, इंटरसेक्शन है और जो डिफरेंस है, कैसे गेम खेलते हैं डिफरेंट सेटों के बीच में, मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, कैसे होते हैं, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव किया था। अब एक अनदर बड़ा इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट की बात हम सेट थ्योरी की दुनिया में करने जा रहे हैं और ये बड़ा ख़तरनाक रिज़ल्ट है। अगर इसको लिसनर अगर कायदे से समझ जाएँ तो माना जाता है कि सेट थ्योरी को ठीक ठाक समझ रहे हैं। इसको जनरली हम लेक्चर्स के दौरान जो है ये सीम गेंद की बात करते हैं, जो बड़ी ख़तरनाक होती है, वो जो बिल्कुल पैर के पास गिरती है और बल्लेबाज को खेलना इतना आसान नहीं होता है। बट हम लोग एक ऐसी आइडिया यहाँ डेवलप करेंगे। अगर वीडियो लेक्चर्स को लिसनर बड़ा ध्यान से सुन रहा है तो लिसनर हैव नो एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। अब सीम गेंद कैसी होती है, जो यार्कर लेंथ की जो गेंद होती है कितनी खतरनाक होती है। तो ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है सेट थ्योरी की दुनिया में प्रूफ के सेंस में थोड़ा खतरनाक माना जाता है। तो उसको कैसे टैकल करना है, उस जो है मेरी जो गेंद गिर रही है यार्कर लेंथ की, कैसे बड़े अच्छे ढंग से उस पर भी चौके छक्के की बौछार की जा सके, उस आइडिया को मैं डेवलप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं लिख लूँ। व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है सेट थ्योरी की दुनिया का, वो लिख लें। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है हिंदी में वितरण करना, मतलब वितरित कर देना, अलग अलग कर देना। तो यहाँ अलग अलग कौन किसको करता है भाई? सेट थ्योरी की बात है तो सेट होगा और उसके बाद ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन में क्या है? यूनियन है, इंटरसेक्शन है और डिफरेंस है। तो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो ये है, फर्स्ट लॉ ये है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू लिखा जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये होता है। मीनिंग ये है कि यूनियन जो है इंटरसेक्शंस को इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमने लिखा है, तो यूनियन जब इनको, मतलब यूनियन जब ये अंदर जाएगा, ये जब ऑपरेशन अंदर जाएगा तो कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ए और बी के साथ यूनियन लगेगा, ए और सी के साथ भी यूनियन लगा है, बट जो कंबाइंड बात आएगी वहाँ इन दोनों के बीच में ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। मीनिंग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एज इट इज़, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जैसे अगर हम लोग देखें 2 × 3 + 2, तो कैसे भाई लिखा जाता है? 2 × 3 + 2 × 2। यही स्कूल स्तर की बात है। 8, 9 से ही, यार यूँ कहें कि 7, 8 से ही स्टूडेंट इस चीज़ को सीखते हैं। तो यही मेरा जस्ट वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ए यूनियन बी लग गया और ए यूनियन यहाँ सी लग गया और इनके बीच मेरा इंटरसेक्शन लग गया। अब थोड़ी मैं यहाँ मैथमेटिक बदतमीज़ी की बात यहाँ करने जा रहा हूँ। इन द सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स, बदतमीज़ी का मतलब हमारे कहने का क्या है, क्या सेंस है? यहाँ साहित्यिक बात नहीं है कि एक मैथमेटिक्स साहित्यिक बात होती है, बड़ा उसको हम लोग जब सजा के कोई बात करते हैं। यहाँ हम अपनी बात करने जा रहे हैं। कोई बिगिनर स्टूडेंट और लिसनर उस चीज़ को कैसे समझेगा, उस बात को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और मैं अब ये जो लिख रहा हूँ, अब यही फैसला करेगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को या किसी भी सेट थ्योरी की दुनिया में जब इस टाइप की चीज़ों को प्रूफ करना हो तो इतना आसान नहीं होता है, इतने ईजी वे में उसको टैकल नहीं किया जा सकता। और जो बिगिनर स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखने में आता है कि वो बच्चे हमेशा गड़बड़ा जाते हैं, प्रूफ नहीं कर पाते हैं, मतलब उनकी एक आइडिया नहीं डेवलप हो पाती है। तो हम यहाँ उस आइडिया को डेवलप करना चाह रहे हैं। तो उस आइडिया को कैसे डेवलप करें, क्या है वो आइडिया, थोड़ा मैं उस चीज़ को लिख दूँ। बट दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर वे ऑफ द मैथमेटिक्स। लिसनर इस बात को ध्यान देंगे, वो प्रॉपर वे नहीं है, वो साहित्यिक चीज़ नहीं है मैथमेटिक्स की, बट हमारे यहाँ काम लायक चीज़ है। तो उसको मैं थोड़ा उस आइडिया को मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। क्या है वो, इसकी मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे और एक तरीके का ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। अब इस चीज़ को जो समझ जाएगा फिर तो चुटकी बजाते ही सारी गेम को सॉल्व कर देगा। ये हो गया सेट ए। यूनियन जब भी आएगा तो वर्ड की मैं हमेशा बात करता रहा हूँ, वो लैंग्वेज आर यूज़ की जाती है। और बी हो गया
और जो ए इंटरसेक्शन है, जब इसको मैं वर्ड में लिखता हूँ तो एंड लिखता हूँ सी। और बार बार कहते भी रहे लेक्चर्स के दौरान, बी और सी के बीच अगर एंड जुड़ा हुआ है तो उसकी मीनिंग इंटरसेक्शन होती है। अगर इंटरसेक्शंस लिखा है दो सेटों के बीच में तो उसकी मीनिंग एंड होती है। बट यहाँ एलिमेंट की बात आती है, बट वही मैं मैथमेटिकल बदतमीजी की बात यहाँ कर रहा हूँ। मैंने सेट को ऐसी बात लिखी है ताकि लिसनर उस चीज़ को आत्मसात करे, उसको किसी चीज़ को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, उसको एक आइडिया मिल जाए, एक पाथ मिल जाए, कैसे हम अपने टारगेट की ओर चलेंगे। तो उस चीज़ को मैं थोड़ा एक दूसरा वे देने का प्रयास किया है। इज इक्वल टू क्या होगा, आप कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और हम ये बात कहते भी रहे हैं कि सेट थ्योरी की दुनिया में जो बेसिकली जो ऑपरेशंस है वो आर एंड की गेम पे आधारित है। आर और एंड को जो समझ गया वो पूरी सेट थ्योरी का जो ये ऑपरेशंस है, जो माया जाल है, वो उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस बात को मैं यहाँ थोड़ा लिख दूँ। यहाँ क्या लिखा गया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, मतलब आर और एंड जब युद्ध किए हैं तो रिजल्ट क्या दिए हैं भाई। यहाँ देखा जाए ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब यहाँ ए आर बी है। इसके बाद ये मेरा एंड है और ए आर सी है। मीनिंग मेरी क्या हो गई। अब हम इसको कैसे लगाएंगे, लिसनर कैसे याद करेंगे, उसके लिए याद करने का मैं ट्रिक बता दूं ताकि हमेशा वो चीज़ें याद रहें। देखा जाए कैसे याद करेंगे उस चीज़ को मैं यहाँ थोड़ा डिस्कस कर दूं। प्रूफ करना तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो प्रूफ हो जाएगा। अगर ये टेक्निक डेवलप हो जाए, अगर स्टूडेंट इस चीज़ को समझ जाएंगे तो इस टाइप के सेट थ्योरी में अगर कोई भी प्रूफ की बात आती है तो प्रूफ बड़ा इजी कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद एक कंसेप्ट उनके अंदर डेवलप हो जाएगा। हाउ कैन यू प्रूफ एनी प्रॉब्लम ऑफ द सेट थ्योरी जस्ट लाइक एज एस। ए और बी, ए और सी, जब ए अंदर जाएगा, जैसे मेरा यहाँ 2 3 2 इंटू 3 हो गया प्लस 2 इंटू 2, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये बात है। तो जब ए और बी लिखेंगे तो देखें ए और बी के बीच क्या जुड़ा हुआ है, आर, तो ए आर बी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आर और एंड के बीच युद्ध होगा तो फैसला हम कहाँ से करेंगे, इससे फैसला करेंगे। हम देख लें बी और सी के बीच क्या एंड है, तो बी और सी जहाँ भी लिखा जाएगा उनके बीच एंड ही आएगा। मतलब मैं अगर यहाँ बी लिखूँ या मैं सी लिखूँ तो इनके बीच मुझे एंड लिखना पड़ेगा। मतलब ये हुआ बी के बाद अगर मुझे सी कहीं भी नज़र आया तो उनके बीच जो जुड़ने वाली बात होगी, जो जोड़ा जाएगा, वो एंड ही वर्ड यूज किया जाएगा। दूसरी बात, आर जो है ए और बी के बीच है, तो ए और बी जब भी मैं लिखूंगा तो उनके बीच में आर आ जाएगा। अब ए और सी लिखूंगा तो दोनों वर्ड हैं, आर भी है एंड भी है, लेकिन ये जो एंड है वो बी और सी के बीच में है। इस बात को ध्यान दिया जाएगा। ये जो ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस है सेट थ्योरी की दुनिया में भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ब्रैकेट की जो चीज़ें हैं वो अलग तरीके से ट्रीट करिए और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अलग तरीके से ट्रीट करिए। तो बी एंड सी, यानी बी और सी जब भी मैं लिखूंगा तो उनके बीच में एंड जोड़ूंगा। ए और बी लिखूंगा तो आर जोड़ूंगा। ए और सी लिखूंगा तब भी मैं आर जोड़ूंगा, क्योंकि एंड जो है बी और सी के बीच में है, ए एंड सी के बीच में नहीं है। जैसे यहाँ देखा जाए ए और सी लिखा गया तो आर लिखा जाएगा, ए और बी लिखा गया तो आर लिखा जाएगा। लेकिन अगर बी और सी, यहाँ बी है यहाँ सी है, और अभी हमने डिस्कस किया बी और सी को जोड़ने वाली जो बात आएगी वो एंड लिखी जाएगी। तो ये मेरी एक ट्रिक आइडिया थी ताकि स्टूडेंट इस चीज़ को समझें और याद करें। अच्छा, अगर ये बात लिखी गई है तो मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा। अब बात रही प्रूफ करने की, तो चलते हैं कि ये सेट है, ये सेट है। सेट कैसे प्रूफ किया जाता है उस पर काफ़ी हमने बात की है, बहुत बार डिस्कस किया है कि कोई दो सेट ए और बी आप लेते हैं, उसको इक्वल दिखाना है तो बस एक ही मेथड है, ओनली वन। सेट थ्योरी की दुनिया में एक ही बात है कि ए कंटेंट इन बी दिखाइए, उसके बाद दिखाइए कि बी कंटेंट इन है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट हैं। अब इन दोनों को जब कंबाइंड करेंगे तो बात वही है, ए इज इक्वल टू मेरा बी हो गया। चलते हैं, अब जो यार्कर लेंथ की गेंद पड़ रही है इसको कैसे ईजी वे में टैकल किया जाएगा, दिस आइडिया। अगर ये आइडिया अगर आपके पास हो गई है तो डेफिनेटली, और कहीं भी है तो इस चीज़ को आप यूज करिए। तो चलते हैं, प्रूफ करते हैं। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लाज हैं, दो लाज हैं, तो पहले लाज की हम बात कर लें। और दूसरा लाज तो फिर अगर ये आइडिया अगर दिमाग में आ गई है तो बिल्कुल वो ताबड़तोड़ प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, एक बात और यहाँ करना चाहेंगे और लिसनर को ध्यान देनी चाहिए बेसिकली मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स की दुनिया सबसे जुदा होती है, क्योंकि सबको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट का मैथ में यूज नहीं होता है, बट
बट दुनिया का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जहाँ मैथ यूज ना हो। एक मैथ के साथ एक बहुत बड़ी एक स्ट्रांग पॉइंट है कि कोई सब्जेक्ट आप देख लीजिए उसमें मैथ का कहीं मैथ में यूज नहीं होगा, उस सब्जेक्ट का हम मैथ में कोई यूज नहीं करेंगे, बट मैथ का हर जगह यूज है। तो चलते हैं अपनी मेन बात पे आते हैं। इस सेट और इस सेट को इक्वल दिखाना है तो पहली हमारी पाथ क्या होगी, किस रास्ते से हम चलेंगे। उस वर्ड को मैं बार बार लिखता रहा हूँ और एक बार और लिख दें। नाउ वी हैव टू शो दैट व्हाट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कंटेन्ड इन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये बात है मेरी, इसको दिखाने में कि ये जो सेट है इस सेट में कंटेंट कर जाए। अच्छा, ये सेट इसमें कंटेंट कर जाए, ये दिखाने का तरीका क्या है, मेथड क्या है। सिंगल सा मेथड है, ओनली वन यहाँ भी मेथड है, बहुत ज़्यादा है मेथड नहीं है, सोचना भी नहीं है। बट यहाँ यहाँ इसका कोई एक रैंडम एलिमेंट ले लीजिए और जनरली मैं एक्स लिखता रहा हूँ, आप भी एक्स ले लीजिए और दिखाइए कि वो एक सेट में इसमें मिलता है, बट ये बात मेरी प्रूफ हो जाएगी। अब उसके बाद ये दिखाएंगे कि ये सेट इसमें कंटेंट करता है, तो इसमें कोई एक रैंडम एलिमेंट पिकअप कर लीजिए इस सेट से और दिखाइए कि इसमें मिलता है, बस बात हो गई मेरी। तो चलते हैं वो जो प्रोसेस है प्रूफ करने का, आइए ले लेते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। लेट आपने कर लिया, ठीक। अच्छा, अब ये इम्प्लाइज क्या करेगा, इनकी बखिया उधेड़ दीजिए आप, जो डिफिनीशन है। अच्छा, एक बात और, जब ब्रैकेट में जो कुछ लिखी रहेगी उसको बिल्कुल अलग सेट आप ट्रीट करिए। जहाँ भी ब्रैकेट यूज हो गया, ये बार बार हम सलाह दे रहे हैं, जब दो सेटों के बीच में कोई भी ऑपरेशंस लगा हो तो ऑलरेडी और वो ब्रैकेट में बना हो तो ब्रैकेट जस्ट ट्रीट लाइक एज ए सिंगल सेट। जैसे बी एक सेट है, सी एक सेट है, लेकिन जब मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगा तो मुझे एक सिंगल सेट मिलेगा। तो ट्रीटिंग एज ए सिंगल सेट, कोई भी सेट एक सेट है ये, और इन सेटों के बीच में यूनियन लगा है, तो फिर यूनियन की महिमा क्या होगी। यूनियन की महिमा ये होगी कि एक्स या तो इसमें होगा या इसमें होगा, बाय डिफिनीशन ऑफ द यूनियन। तो लिख दीजिए, तो एक्स बिलोंग्स ए होगा आर, अब आर वर्ड होगा यहाँ, यूनियन जब टूटेगा तो आर एक्स बिलोंग्स बी इंटरसेक्शन सी। एस, ये बात हो गई। अब तोड़ दिया जाए अगेन। अब दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स ए आर, इसको तोड़ते हैं, इस चीज़ को तोड़ा जाए। कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स बी इंटरसेक्शन सी, एक्स बी इंटरसेक्शन सी में है, और इंटरसेक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, जो कॉमन एलिमेंट होंगे, मतलब दोनों सेट में होगा, यानी एक्स बिलोंग्स बी होगा और एंड वर्ड यूज होगा यहाँ जब इंटरसेक्शन टूटेगा। अब इस सेट ए को आर एंड के साथ मैं ऑपरेट करने जा रहा हूँ, और कैसे ऑपरेट करूँगा उसके लिए अभी हमने एक आइडिया आपको बता दिया, डेवलप कर दी है कि अब ए के साथ जो मैं कोई सेट लिखूंगा, जो कोई सेट यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ तो या बी लिखूंगा या सी लिखूंगा। अगर ए और बी मैं यूज करूंगा तो वहाँ आर लिखूंगा, ए और सी लिखूंगा तो मैं आर लिखूंगा। लेकिन जब बी और सी नज़र आ जाए आपको, यहाँ बी है यहाँ सी है, तो उनके बीच आपको एंड लिखना पड़ेगा। तो दिस इज़ द आइडिया टू ब्रेक डाउन सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। तो चलिए ब्रेक कर लीजिए, आते हैं। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स व्हाट, एक्स किस में बिलोंग करेगा भाई, ए और बी को मैं एक साथ करना चाहूँ तो क्या करूँगा, एक्स बिलोंग्स ए आर एक्स बिलोंग्स बी, ब्रैकेट बना लिया जाए, एक्स बिलोंग्स ए आर एक्स बिलोंग्स बी, ये बात लिखी जाएगी। एक्स ए में है आर बी में। अच्छा, अब ए और सी के बीच में बात लिखने जा रहा हूँ, तो ए और सी के बीच में भी आर है, एंड नहीं, एंड की गलती नहीं समझेंगे लिसनर, यहाँ बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। एंड जो होगा वो बी और सी के बीच में आएगा। तो चलिए ब्रैकेट में और एक यूज कर लीजिए, ए और बी के साथ कैसा होगा गेम, मैंने लिख लिया। अब ए और सी के साथ गेम आ जाइए, ए और सी के बीच का जो नोटेशन है मुझे आर यूज करना होगा, मीनिंग अब ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स ए मैंने लिख लिया। अच्छा, अब मैं यहाँ कौन आर या एंड कौन सा वर्ड यूज करूँगा, पता है क्या ट्रिक आइडिया मैंने बताई है, यानी क्या ट्रिक आइडिया इसकी लिखने के ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। एक्स बिलोंग्स से आर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स सी, ये बात मेरी हो गई। अब यहाँ देख लिया जाए कि इनके बीच में कौन सा मैं वर्ड यूज़ करूँगा, यहाँ बी है और यहाँ सी है। अच्छा, ए नहीं खोजना है यहाँ, अच्छा ए और सी भी नहीं, क्योंकि ए और सी के बीच मैंने ऑलरेडी लिखा है। अब देखिए इनके बीच में कैसा होगा, तो यहाँ बी है और सी है, हमने कहा था जब भी बी और सी जुड़ेंगे, जब भी आपको दिखाई दे जाए तो बी और सी के बीच जो यूज हुआ है वर्ड वो एंड है, तो फिर यहाँ एंड आ जाएगा। यस,
मुझे उम्मीद है कि लिसनर को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ। अब फिर तोड़ देते हैं हम अपनी बात। जो ऑपरेशंस हैं उस ऑपरेशंस को मैं लिख दूं, क्योंकि मुझे तो अब ये दिखाना है ना भाई कि यक्स जो होगा वो इसमें जाना चाहिए, तो मुझे ए यूनियन बी चाहिए और ए इंटरसेक्शन सी चाहिए। लिसनर हमेशा मंजिल को आप देखते, प्रूफ जब भी करें तो मंजिल को देखें, क्योंकि प्रूफ है एक्चुअल में जो मंजिल है, मतलब प्रूफ क्या है, दैट इज ए मंजिल। मंजिल मुझे दिखाई दे रही है, जंगल में मुझे दिखाई दे रहा है बिल्डिंग यहाँ है, बस रास्ते मुझे तलाश करने हैं। तो अगर बिल्डिंग दिखाई दे रही है तो रास्ते तो मिलने ही मिलने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल ही जाएगा। और रास्ते भी कैसे मिलेंगे, बाय डिफिनीशन, हमारे पास जो डिफिनीशन है उस डिफिनीशन की दुनिया से रास्ते नज़र आ जाएंगे। तो चलते हैं, दिस इम्प्लाइज हम लोग लिखें, इसको क्या लिखेंगे, जब आर हटेगा, सेट ए है और सेट बी इनके बीच आर है, तो एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी हो जाएगा, ये बात हो जाएगी। अच्छा, ए एंड हो जाएगा। अगर इसको और इसको मैं कंबाइंड करूँ, यहाँ आर वर्ड यूज किया गया है, तो एक्स बिलोंग्स मेरा ये जो होगा वो ए यूनियन सी हो जाएगा। ये मेरा एक सेट हो गया, ब्रैकेट की बात है, ए यूनियन बी जस्ट लाइक ए सिंगल सेट, ए यूनियन सी जस्ट लाइक एज ए सिंगल सेट, और इनके बीच में एंड यूज किया गया है। तो जब मैं इस एंड को हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, लिसनर तो अब समझ गए होंगे क्या उनको लिखना है, एक्स बिलोंग्स, एंड हटेगा तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी, एंड हटाऊंगा तो ये इंटरसेक्शन व्हाट एक्स बिलोंग्स, या बात बने इंटरसेक्शन है तो फिर एक ही बार लिखा जाए, एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, मीनिंग एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है और एंड जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच मेरा इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो बात तो प्रूफ हो गई मेरी। हमने कहा एक्स कोई इसका एलिमेंट है, कोई भी एक रैंडम एलिमेंट पिकअप किया और उस एलिमेंट को दिखाया कि इसमें भी बिलोंग करता है, तो 10 हम क्या लिखेंगे, 10, ये बात मेरी हो गई कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये मेरी बात हो गई। अब इसका मैं नामकरण संस्कार पता है लिसनर को, जो बार बार सारी जो वीडियो लेक्चर्स को सीरियस देख रहे हैं, हम इसका नामकरण संस्कार स्टार्ट करते थे। अब क्या प्रूव करना है, अब इसी को उल्टा कर देना है कि ये इसमें कंटेंट करे, तो थोड़ा हम जगह और समय सब कुछ बचाने के लिए मैं ऐसे कर दूँ ना, ये बात आ जाए, ये सुपर सेट मतलब ये इसमें कंटेंट करे, वैसा हो जाए। अभी हमने प्रूव किया कि ये इसमें कंटेंट करता है, अब इसमें लिख करते हैं कि ये इसमें कंटेंट करे। अब चलते हैं देखते हैं, ये तो प्रूव करना वो आसान है, उसमें बहुत कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं। अब टेक्निकल चीज़ें क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। मुझे अब क्या प्रूफ करना है, मुझे अब ये प्रूफ करना है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं। अच्छा, बहुत सारे जो आथर्स हैं, बहुत जगह जो इसके प्रूफ की बात लिखी गई है, हालांकि बहुत जगह इसको तो प्रूफ नहीं लिखा गया है, बट वो सीधे लिखा गया कि सिमिलरली वी कैन प्रूफ हियर। यहाँ हम सिमिलर नहीं लिखेंगे, हम तो उसकी पूरी बखिया उधेड़ेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। मुझे अब ये दिखाना है कि ये इसमें कंटेंट करता है, तो मैं ले लूँ वही कोई एक रैंडम एलिमेंट पिकअप कर लूँ, वही पुराने तरीके मेथड रास्ते, कोई यहाँ नई सेट थ्योरी की दुनिया का तो फिक्स है, ये सेट इसमें कंटेंट करना दिखाना है, इसमें कोई एक एलिमेंट रैंडम पिकअप करें और यहाँ दिखा दें। अच्छा, वो बात जो आथर्स लिखते रहे हैं, जब ये मैं बात कर रहा था, वो ये कहते रहे हाँ वाई ले लेते थे, वाई इसमें ले लिया जाए फिर इसमें दिखाया जाए, तो हम तो एक्स ही लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जेड लेके करिए, ए एक्स मतलब थोड़ी जो मैं एक्स लिखा हूँ वही एक्स है, नो, एक्स मतलब बी ए नहीं है आर्बिट्ररी एलिमेंट, मतलब फॉर ऑल एलिमेंट होता है। जब कभी भी सेट थ्योरी की दुनिया में एक्स बिलोंग्स ए लिखा जाए तो इसकी मीनिंग हो गई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स ए, मतलब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं है यहाँ फॉर ऑल एलिमेंट की बात है, जितने एलिमेंट हैं सबके एलिमेंट की बात की जाती है जब ये बात लिख दी जाती है। अगर नहीं है तो फिर वहाँ स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा कि दैट इज ए सिंगल यूज एलिमेंट, लेकिन जब भी एक्स ऐसा कुछ लिखते हैं तो मीनिंग हो जाती है फॉर ऑल एक्स, मतलब आर्बिट्रेरी का मतलब यही है कि सभी एलिमेंट के लिए। तो चलते हैं, नाउ लेट अस स्टार्ट हियर, मूल मुद्दे पे आ जाते हैं। हमारा जो मुद्दा है, लेट कर लें, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट और फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ दिस, ये अच्छा है। लिसनर यहाँ जो स्टूडेंट है वाई भी ले सकते हैं, वो कंफ्यूज ना हो कि मैं एक्स यहाँ लिखा हूँ फिर यही एक्स वही एलिमेंट उतार रहा हूँ, ना वाई लिख के देख लें अपनी, कोई बात नहीं, बात तो वही है, बट यहाँ वाई हो जाएगा, वाई उसके साथ चलेगा। चलिए अब आ जाइए, क्या है, ट्रीट एज ए सिंगल सेट, ट्रीट एज ए सिंगल सेट
इनके बीच में इंटरसेक्शन है, तो फिर क्या होगा कि x इसमें भी होगा, x इसमें भी होगा। तो मैं जब ब्रेक करूंगा तो कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स A यूनियन B एंड वर्ड अब जुटेगा x बिलोंग्स A यूनियन C। दिस इम्प्लाइज, अच्छा अब इसको ब्रेक करिए, यूनियन कैसे टूट जाता है, ब्रैकेट बना लिया हमने। आ जाइए, क्या होगा भाई, AX A में होगा, अब तो ताबड़तोड़ लिखा जा सकता है, AX B में होगा, R वर्ड हो गया। अब यहाँ एंड हो गया, ब्रैकेट बना लें, AX A में होगा, यूनियन हटाना है तो यहाँ R लिखेंगे, AX C में होगा। अभी हमने एक हल्की सी मैथमेटिक थोड़ी वो जो वर्ड हमने यूज किया था उसकी बात की थी, बट ये प्रॉपर प्रूफ नहीं है, बट ये लिखने के लिए हम ऐसा इसको लिखते हैं एस। अब यहाँ हम बनी बात देखें, अब तो फिर इसके बाद सीधे मैं ये रिजल्ट यही मुझे लाना है कि जो यक्स है वो इसमें बिलोंग कर जाए, तो बड़ा आसानी से अब लिखा जा सकता है। यहाँ अब वो एंड वर्ड यूज किया गया है। अच्छा, एंड किनके बीच में है, जब ए और ए आएगा तब भी एंड आएगा, तो बात एक ही है, एक्स बिलोंग से एंड एक्स बिलोंग से लिखें, एक्स बिलोंग से और एक्स बिलोंग से लिखें, तो उसका मतलब ही एक्स बिलोंग से, ये तो एक ही सेट है। तो एंड वर्ड यूज करें ए के लिए, आर यूज करें, तो बात एक ही है, ए आर ए लिखे हैं तो फिर तो एक ही हुआ। लेकिन ए आर बी अगर मैं लिखता हूँ तब तो या ए हुआ या बी हुआ। मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है, स्टूडेंट थोड़ा यहाँ ध्यान दें, जब मैं ए आर ए लिखूंगा तो इस कुल मिला के मतलब तो यही हुआ, ए ही हुआ, बात तो एक ही आ गई, दोनों तो एक ही हैं। लेकिन जब मैं ए आर बी लिखूंगा तो बात अलग हो जाएगी, ए अलग है और ये अलग है। तो एक्स बिलोंग से एंड एक्स बिलोंग से मैं बात करूं तो बात एक ही हो गई, एक्स बिलोंग से, एक ही बात निकल के आ गई सीधे, ठीक हो गया। अच्छा, अब ए और सी के बीच भी अगर मैं कोई चीज़ लिखूंगा तब भी वहाँ एंड लिखूंगा, एक्स बिलोंग से एंड एक्स बिलोंग सी आएगा। अच्छा, बी और ए लिखूंगा तब भी मैं एंड यूज करूंगा। अच्छा, बी और सी मैं यूज करूंगा तब भी मैं एंड लिखूंगा। लेकिन जब ए और बी की बात आएगी तो वहाँ आर मेरा वर्ड यूज होगा। तो मैं इसको देखते हुए सीधे एक लाइन में बात मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग से मुझे बी इंटरसेक्शन सी लाना है। अच्छा, अब एक्स बिलोंग से मैं ये उतार लिया इन दोनों से, अब बी और सी मैं ताबड़तोड़ लिखने जा रहा हूँ, उसको बहुत ज़्यादा खींचने की कोई यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो बी और सी जब भी मैं लिखूंगा तो वहाँ एंड यूज करूँगा, लेकिन ए के बाद बी और सी जब यूज करूँगा तो वो वर्ड आर होगा। मतलब अगर ए के बाद अगर बी कहीं आया तो वहाँ आर होगा, और ए आर सी यहाँ है, मतलब ए के बाद अगर मैं सी लिखा हूँ तो मैं वहाँ आर लिखूँगा, एंड नहीं लिखूँगा। तो मैं कैसे लिखूँगा, अब मैं यहाँ आर कर दूँ, इस पूरे माया जाल को मैं सपेट दूँ सीधे, पूरा इनका ब्रह्मजाल में फिनिश कर दूँ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स, मुझे ये लाना है तो देखिए लिख सकते हैं कि नहीं, बी एंड एक्स बिलोंग्स सी, लिखा जा सकता है कि नहीं, बी और सी के बीच एंड होगा या नहीं, फैसला तो यही करना है ना, क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन लाना है। तो होगा बी यहाँ है, सी यहाँ है, और बी और सी जो जुड़े हो एंड से जुड़े, आर से जुड़े नहीं है। देख लीजिए यहाँ, आर से जुड़ने वाला तो ए सी है, आर से जुड़ने वाला ए और बी है, तो देख लिया जाए, ए और बी के बीच में मेरा आर आ रहा है, ये बात मेरी हो गई। अच्छा, फिर ए और सी के बीच, ए और सी का मतलब ये मत समझिए, क्योंकि ए और सी समझिए कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ कि ये सी में है एंड ए सी में भी है। हमारी बात मैं इसकी कर रहा हूँ, मुझे जिसकी ज़रूरत है वो मुझे प्रूव करना है, बाकी और चीज़ें क्या निकलती उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। भाई मैथमेटिक्स में तो जो सोल्यूशंस दिया जाता है बड़ा ईजी दिया जाता है, अब सोल्यूशंस ऐसा ना था कि खुद सोल्यूशन एक प्रॉब्लम हो जाए। तो मुझे बस ये देखना था क्या बी एंड बी सी के बीच में एंड यूज हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि बी यहाँ है सी यहाँ है। और अभी मैंने जो ट्रिक आइडिया आपको बताई, एक मैंने जो अपनी आइडिया दी, क्या दी कि देखिए एंड और आर किनके बीच में जुड़े हैं, बी और सी जब भी लिखा जाएगा तो एंड आना चाहिए, ए और सी जब भी लिखेंगे तो आर आएगा। तो मेरी बात है ये, यहाँ ए और सी है तो वहाँ आर वर्ड है, ए और बी है तो आर है, बट बी और सी जब मैंने लिखा था एंड लिखा, आप तोड़ दीजिए और तो फिर चुटकी बजाते बात हो गई, एक्स बिलोंग से आर, इसको ब्रेक करिए, बी और सी, एक्स बिलोंग्स सी, बी और सी के बीच वो एंड वर्ड यूज हुआ है तो एक्स बिलोंग्स बी इंटरसेक्शन सी लिखा जाएगा। अब हो गया, एक सेट ए है और एक सेट बी इंटरसेक्शन सी है, अब इनके बीच आर है, तो जब ये आर हटेगा तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स बिलोंग्स ए, क्या होगा भाई, ए और ये बी इंटरसेक्शन सी में लिख दूँ यहाँ। लिसनर जो लोग ध्यान से देख रहे हैं, अब यहाँ क्या आएगा, यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, क्या आएगा, ए और इस सेट के बीच में हम क्या यूज करेंगे। तो बिल्कुल बात क्लियर हो जानी चाहिए, ए आर है तो फिर ये यूनियन हो जाएगा। तो बात तो मेरी ये हो गई कि इसके सारे एलिमेंट इसमें कंटेंट करते हैं। तो फिर 10 हमारी पुरानी लैंग्वेज लिखने की
व्हाट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी कंटेंट इन, किसमें कंटेंट कर रहा है भाई, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका अपने नामकरण संस्कार स्टार, सेकेंड स्टार कर दिया, स्टार सेकेंड, डबल स्टार। अब स्टार और डबल स्टार को मिला लीजिए, आपकी बात फिनिश हो जाएगी। तो फ्रॉम स्टार, फ्रॉम इक्वेशन, रिलेशन मैं लिखूँ या सीधे फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार व्हाट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये बात हो गई मेरी। हेंस दिस इज द रिजल्ट। प्रूफ हियर, इजिली प्रूफ हो गया। देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं रही यहाँ, हैव नो एनी प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में एक और रिजल्ट है, उस रिजल्ट को मैं लिख दूँ और कैसे याद करना है मैं वो लिखूंगा। इसको मैं प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि प्रूफ दैट इज़ वेरी इजी, कुछ है ही नहीं, प्रूफ में कोई दम ही नहीं है। अगर लिसनर उसको ऐसे प्रूफ करते हैं तो वो बिल्कुल करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स सीखनी है तो प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। अगर प्रॉब्लम से आप भागेंगे तो मैथमेटिक्स नहीं सीख पाएंगे। मैथमेटिक्स जो सीखने का सपना वो पूरा नहीं हो सकता है, नेवर। सेकेंड इसका रिजल्ट ये है कि ए इंटरसेक्शन, अब यूनियन था इंटरसेक्शन लग जाए और बी यूनियन सी अंदर चला जाए, तो ये वो होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखा जाए यहाँ क्या है, मैं वही थोड़ी मैथमेटिक्स वाली बात कर रहा हूँ। ये ए है, अच्छा ये जो मेरा सिंबल है जब वर्ड आएगा तो ये एंड हो जाएगा, ये बी आर सी हो गया। अब तो लिसनर लिख सकते हैं इसका मतलब कैसे है भाई, ए एंड बी है, ये यूनियन बना, अगेन ए एंड सी बना। मतलब क्या, कैसे तोड़ेंगे यहाँ। अब ये चीज़ ध्यान देनी है जब भी ऐसा कहीं आए। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें प्रूफ करूँगा, इस सब बातों को मैं दिखाऊंगा यहाँ। अगर ये चीज़ वो समझ जाते हैं कैसे खुला है तो फिर तो किसी सेट के साथ वो गेम खेल सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ गेम खेला है, काफ़ी अच्छे ढंग से गेम को खेला है। वो जो यार्कर लेंथ की गेम गिर रही थी, सीधे हम लोगों ने बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया, उसे पहुँचा दिया, ताबड़तोड़ बैटिंग की है यहाँ, देखा जाए। ए अब यहाँ वही बात, कंसेप्ट वही है, वही कंसेप्ट है, कोई कंसेप्ट यहाँ नहीं बदलेगा। आर एंड की गेम सेट थ्योरी की दुनिया में जो मैंने लिख दिया है यही होना है, क्योंकि यही दिस इज ए रिजल्ट, दिस इज द आइडिया। कैसी होगी ये, ए और बी या ए एंड सी जब मैं लिखूंगा, यानी ए के साथ अगर बी की मैं ग्रुपिंग करूं या ए के साथ मैं सी की ग्रुपिंग करूं तो क्या वर्ड है भाई, एंड, तो एंड जुड़ेगा। देख लीजिए यहाँ, ए और बी को एंड से जोड़ दूंगा, ए और सी है तो एंड के साथ जुड़ गया। अब देखा जाए कि बी और सी जब भी बी कहीं लिखा गया है, सी कहीं लिखा गया है, उनको मुझे जोड़ना है, तो क्या होगा, आर है, तो आर जब टूटेगा तो मेरा यूनियन में जाएगा। तो देख लिया जाए यहाँ ए एंड बी यूनियन, तो यहाँ मैं वर्ड यूज करूँगा आर, तो आर मैं लिख दूँ, यूनियन हटा दूँ ना, आर दिस, अच्छी बात लगेगी थोड़ी। ये प्रूफ वही बात है, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड सी। अच्छा बी और सी, यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो फिर कौन क्या, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, बी ए है, सी ए है और इनके बीच आर है, तो डेफिनेटली दिस इज द आर, दिस इज द यूनियन एंड दिस इज द कंसेप्ट। अब अगर इसे प्रूफ करना है तो इजीली प्रूफ कर सकते हैं और लिसनर को प्रूफ करना भी चाहिए। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स जाओगे, कमेंट करें। नहीं प्रूफ होता है तो ऑलरेडी मैं इसका प्रूफ दूंगा। अभी मुझ पर इस पर बहुत सारे रिजल्ट को प्रूफ करना है, तो जब वो भी बहुत सारी चीज़ें प्रूफ होंगी, जो थोड़ा बहुत कम भी समझ रहे हैं वो पूरी बात को समझ जाएंगे, बड़े कायदे से समझ जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर्स को जो सीरियसली वॉच कर रहा था, जो भी स्टूडेंट इसको सीरियस सुन रहा था, एक एक वर्ड को ध्यान दे रहा था, तो खुद अपनी एक आइडिया सेट थ्योरी की दुनिया में डेवलप कर लेगा और इसको प्रूफ करने में कोई से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।